सीएम शिवराज सिंह चौहान। पीएम ने एमपी में चंदन की खेती की दी सलाह। विकास से जुड़े मुद्दों पर भी की गई चर्चा। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से गया मनाया। बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बलबीर गिरी होंगे मठ के नए महंत। पंच परमेश्वर का फैसला नरेंद्र गिरी ने बनाया था वारिस। सनावद में लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1500 की रिश्वत लेते हुए सब रजिस्ट्रार को पकड़ा। रजिस्ट्री देने के बदले मांगी थी घूस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात में उन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं, कोरोना संक्रमण की स्थिति, टीकाकरण, वर्षा की स्थिति, जन कल्याण और सुराज अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही अनुरोध किया कि विकास कार्यों के लिए वन भूमि के बदले 2 गुनी राजस्व भूमि ली जाती है। वहीं उन्होंने चंदन और अगर की खेती का भी सुझाव दिया और कहा कि इससे किसान का अधिक आय हो सकती है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कई तरह के सुझाव दिए। चंदन की खेती का सुझाव दिया है। बता दें कि करीब 1.5 घंटे तक ये पूरी मुलाकात चलती रही। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड और वर्षा की स्थिति सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। चौहान ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोविड नियंत्रण में है और केवल 127 ही एक्टिव केस है। कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 88% लोगों को पहली डोज और 27% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को सीएम राइस स्कूल योजना से अवगत कराते हुए बताया कि शिक्षा देने के लिए 25 से 30 किलोमीटर क्षेत्र पर कुल 350 ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं जो खेल के मैदान, लाइब्रेरी और प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। यहाँ बच्चों के लिए बसों से आने जाने की सुविधा भी होगी। साथ ही शिक्षकों का चयन वर्तमान शिक्षकों में से ही परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इस नए शिक्षा प्रयोग की तारीफ की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया गया। पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उपचुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट के दावेदारी करने वाले लोग भी पहुंचे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया है। बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। उपचुनाव को लेकर इसके अलावा विष्णुदत्त शर्मा बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट के दावेदारी करने वाले लोग भी पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा आपको बता दें कि विष्णुदत्त शर्मा उपचुनाव को लेकर भी बैठक करने वाले हैं, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट के सभी दावेदार पहुंचे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सब हम लगातार रूटीन मिलते हैं। कुछ चुनाव की तैयारियां हैं तो बैठ के होंगी सर। दावेदारी भी बता रहे हैं कुछ कोई दावे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है, जो तय करेगा उस निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में जुट जाते हैं। सर, आपके वहाँ भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे बंगले पर और मांग कर रहे थे कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। हाँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बागंबरी मठ के नए महंत बलबीर गिरी होंगे। उनके नाम पर 29 सितंबर को पंच परमेश्वर एकमत हो गए।
महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत के बाद नए महंत के नाम पर मंथन चल रहा था। महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में बलबीर गिरी को अपना वारिस बनाया था, जिस पर अखाड़े में मतभेद चल रहा था। लेकिन अब बलबीर गिरी ही नए महंत होने वाले हैं। पंच परमेश्वर का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बताते चले कि नरेंद्र गिरी ने उन्हें अपनी वसीयत में वारिस बनाया था, जिसके बाद अखाड़े में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा था। लेकिन अब पंच परमेश्वर इस पूरे मामले में एकमत हो गए हैं और अब बाघंबरी मठ के नए महंत बलबीर गिरी होंगे। छिंदवाड़ा को शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाला धर्म टेकरी इन दिनों पर्यटन का आकर्षक केंद्र बना हुआ है। जो लोग अपनी सेहत के प्रति बेहद सजग होते हैं तो उनके लिए धर्म टेकरी किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। नगर निगम ने धर्म टेकरी के सौंदर्यीकरण के लिए बेहद ही अभूतपूर्व काम किया है। हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग अपने परिवार सहित पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ आना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो धर्म टेकरी पर्यटन केंद्र बन चुका है। सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया गया है, जिसकी वजह से आपको बता दें जो लोग अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सजग है उनके लिए धर्म टेकरी किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। नगर निगम ने धर्म टेकरी के सौंदर्यीकरण के लिए काफी सारी कोशिशें की है, जिसके बाद हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। ये धर्म टेकरी जो है अमृत योजना के तहत निर्मित जो है पार्क है और उसमें जो है हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया है। इसके अलावा वहाँ पर एक एम्फी थिएटर बना हुआ है, एक वॉच टावर है। इसके अतिरिक्त ढेर सारे जो है सुविधाएं हैं। हमने बीच में उस पार्क को आउटसोर्स भी किया है ताकि वो मेंटेन भी रहे और सुरक्षित रहे। इसके लिए नगर निगम ने जो टेंडर किया था उसमें एक स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स पचमढ़ी की टीम आकर यहाँ पे काम कर रही है। हम कुछ बोल रहे हैं ना तुमसे। छिंदवाड़ा जिले की मैनीखापा हलके में पदस्थ पटवारी दीपक कनौजे इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्होंने कोई जन सरोकार का काम नहीं किया है, बल्कि अपने पद का गलत इस्तेमाल कर एक किसान से पावती बनाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की है। ये मामला आला अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष जांच का हवाला दिया है। तो वहीं ग्रामीणों ने तथाकथित भ्रष्ट पटवारी पर जल्द कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। तो पटवारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। किसान से पावती बनाने के एवज में घूस मांगी गई। जल्द कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। तो पटवारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। किसान से पावती बनाने के एवज में घूस मांगी गई है। तो जल्द कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन से ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले की मैनीखापा हलके में ये पटवारी पदस्थ था। इन्होंने कोई जन सरोकार का काम नहीं किया है, बल्कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की वजह से एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गए हैं। किसान से पावती बनाने के एवज में 10,000 रुपए की इन्होंने डिमांड की थी। तो वहीं ग्रामीणों ने भ्रष्ट पटवारी पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र मैनीखापा में जो पटवारी पदस्थ है दीपक कनौजे, हमारे मैनीखापा कुछ किसानों को उसकी समस्या है और गरीब रेखा के राशन कार्ड बनवाने की समस्या है और किसानों से पैसे की डिमांड किया जा रहा है पटवारी द्वारा। और बारिश पानी में वैसे भी किसानों के पास पैसा होता नहीं है। जैसे तैसे व्यवस्था बनाकर पटवारी को इन लोगों ने 1,000-2,000 दिए हैं, बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उच्च अधिकारी द्वारा। मैनीखापा मेरा न्यायालयीन क्षेत्र है और मैं लगभग 1 वर्ष से यहाँ पदस्थ हूँ और मेरे संज्ञान में इस प्रकार का न कोई जानकारी
ना कोई किसी प्रकार का किसी भी माध्यम से कि ये पटवारी इसके संबंध में आप बात कर रहे हैं जी कि कोई पैसे लेने के संबंध में, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी नारायण कार्य हो, चाहे किसान की सेवा करने के संबंध में कोई भी कार्य हो, ठीक है ना, कोई बदले में कोई राशि की मांग की गई इस संबंध में मेरी जानकारी में कोई भी बात मेरे सामने नहीं आई। सनावद में रजिस्ट्रार ऑफिस के सब रजिस्ट्रार पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि 1500 रुपए की रिश्वत लेते सब रजिस्ट्रार मणिशंकर वर्मा को पकड़ा गया, जहां आकाश बिरला से रजिस्ट्री देने के बदले 1500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। तभी लोकायुक्त ने रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की। साथ ही कार्रवाई के बाद सब रजिस्ट्रार को सनावद थाने में ले जाया गया। तो लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद उसे थाने भी ले जाया गया। तो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए रजिस्ट्रार को पकड़ा गया है। रजिस्ट्रार को थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि 1500 रुपए की रिश्वत सब रजिस्ट्रार ले रहा था मणिशंकर वर्मा को पकड़ लिया गया है। आकाश बिरला से रजिस्ट्री देने के बदले 1500 की उन्होंने रिश्वत मांगी थी, लेकिन तभी लोकायुक्त ने रजिस्ट्रार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद उसे सनावद थाने ले जाया गया। तो लोकायुक्त पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कार्रवाई की गई है। 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए सब रजिस्ट्रार मणिशंकर वर्मा को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसके भी हाथ धुलवाओ। आदिवासी बहुल खालवा विकास खंड में बीते दिनों ज्यादा बारिश होने के चलते खेतों में पानी जमा हो गया, जिससे फसलें सड़ने लगी है। खालवा तहसील के तहत आने वाली ग्राम पंचायत पाडालिया में भी किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। वहीं सोयाबीन, कपास सहित मक्का और अन्य फसलों को भी क्षति पहुंची है। वहीं किसानों ने चेतावनी भी दी कि अगर अब भी कृषि और राजस्व का अमला खराब फसलों का सर्वे करने खेतों में नहीं उतरा तो फिर आंदोलन करने को वो मजबूर हो जाएंगे। तो पहले मानसून की बेरुखी देखने को मिली है, सोयाबीन, कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। तो ज्यादा बारिश होने की वजह से खेतों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से फसलें सड़ने लगी है। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ग्राम पंचायत पाडलिया में भी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। सोयाबीन, कपास सहित मक्का और अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तो वही किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी कृषि और राजस्व का अमला खराब फसलों का सर्वे करने खेतों में नहीं उतरा तो फिर आंदोलन की राह पर चलने को वो मजबूर हो जाएंगे। खरगोन जिले में वर्ल्ड हार्ट दिवस के मौके पर नगर के लोकप्रिय गोकुलदास स्कूल में अनूठा आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट संबंधित बीमारियों को समझने और समस्या से छुटकारा पाने की विशेष बातों की जानकारी दी गई। डॉक्टर रमेश नीमा ने डमी के माध्यम से बच्चों को समझाइश दी। हार्ट की समस्या से कई लोग परेशान हैं और इसी को देखते हुए गोकुलदास स्कूल में आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमेश नीमा ने छात्रों को परिस्थिति से अवगत कराते हुए हल के उपाय समझाए। तो वर्ल्ड हार्ट दिवस मनाया गया, समस्या से निवारण की जानकारी दी गई है। डमी के माध्यम से बच्चों को समझाया गया किस तरह से हार्ट की बीमारियों से लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो खरगोन जिले की खबर, जहां पर वर्ल्ड हार्ट दिवस मनाया गया है। इस मौके पर नगर के लोकप्रिय गोकुलदास स्कूल में अनूठा आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट संबंधित बीमारियों को समझने और समस्या से निवारण की विशेष बातों की जानकारी दी गई। डॉक्टर रमेश नीमा ने डमी के माध्यम से बच्चों को समझाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
हार्ट की समस्या से कई लोग परेशान हैं। इसी को देखते हुए गोकुलदास स्कूल में प्रायोगिक तौर पर यह आयोजन किया गया था, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमेश नीमा ने छात्रों को परिस्थिति से अवगत कराते हुए हल के उपाय भी समझाए। आज जैसे कि सबको मालूम है कि आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे के अंतर्गत गोकुलदास पब्लिक स्कूल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग सब देख रहे हैं कि समाज में हार्ट बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है। हार्ट को लेकर अवेयरनेस लोगों में रहे, इसलिए विशेष रूप से आज वर्ल्ड हार्ट डे पे एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें हमने बच्चों को CPR ट्रेनिंग यहाँ पर दी। बच्चों को सिखाया कि एग्जैक्टली CPR देने का तरीका कैसा होता है, क्या होता है। Don't apply any pressure on the upper abdomen, and here another hand on this and interlock the finger. This is a single piece of bone called as the sternum. शाजापुर के AB रोड पर स्थित 6 साल पुराने गीता वेयर हाउस की छत अचानक गिर गई। छत गिरने के साथ ही दीवारों का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि छत गिरने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जिस दौरान ये घटना घटी उस वक्त हाउस में कोई भी मौजूद नहीं था। इस हाउस में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया सरकारी गेहूं भरा हुआ था और रोजाना यहाँ से माल का परिवहन भी होता था। तो छत गिरने से दीवारों का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई भी जनहानि इस दौरान नहीं हुई। आपको बता दें कि इस हाउस में सरकारी गेहूं रखा रहता था और रोजाना यहाँ से माल को ले जाया जाता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 6 साल पुराना गीता वेयर हाउस, उसकी छत अचानक गिर गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। छत गिरने के साथ ही दीवारों का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। छत गिरने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जिस दौरान एक हादसा हुआ उस वक्त हाउस में कोई भी मौजूद नहीं था। इस हाउस में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया सरकारी गेहूं भरा हुआ था और रोजाना यहाँ से माल का परिवहन भी होता था। छत गिरने से दीवारों का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। किसी प्रकार की कोई भी जनहानि इस हादसे के दौरान नहीं हुई। इस हाउस में सरकारी गेहूं भरा रहता था। ओमकारेश्वर मांधाता के ग्राम गुएड़ा में सड़क मार्ग निर्माण न होने से आवाम को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कीचड़ होने के कारण स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं, मरीज और किसानों को खेतों में आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण की राशि का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिससे निर्माण कार्य अधूरा रह गया। किसानों ने कहा कि सरकार से हमारा अनुरोध है कि ग्राम पंचायत की जांच करवाई जाए और भ्रष्टाचार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम चक्का जाम भी करेंगे। तो सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर सड़क निर्माण की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से ये निर्माण कार्य अधूरा रह गया। किसानों ने कहा कि सरकार से हमारा अनुरोध है कि ग्राम पंचायत की जांच जल्द से जल्द करवाई जाए और अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम चक्का जाम भी करेंगे। बैडमिंटन में जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुकी 17 साल की खिलाड़ी श्रुति सोनी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह बैतूल के सारणी में घर की छत पर मृत अवस्था में मिली। वहीं मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
आपको बता दें कि वे 12 बार जूनियर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी थी। तो बैडमिंटन प्लेयर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घर की छत पर वो बेहोश मिली है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि बैडमिंटन प्लेयर 12 बार नेशनल लेवल पर भी खेल चुकी है। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।